नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारा टोहाना नरवाना की आवाज़ चैनल पे। तो आज हम एक ऐसे जगह पहुँचे हैं जहाँ पे बहुत ही महाभारत काल से, बहुत ही पुराना हड़प्पा सांस्कृतिक के टाइम से जो मंदिर है, कलायत नगर के अंदर ज़िला कैथल में आता है। और उसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ के बारे में। हमारे साथ हैं सांडिल्य जी जो इसकी पूरी जानकारी देंगे आपको, उनसे मिलवाते हैं। तो नमस्कार बब्बू सांडिल्य जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी पे। नमस्कार। तो बताइए, यहाँ का जो ये मंदिर है बहुत प्राचीन, तो यहाँ के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि आप कलायत की पावन धरा पर आए हैं। और यह जो मंदिर है प्राचीन काल से बना हुआ है और इस मंदिर का जो निर्माण है राजा शालीवाहन थे एक, उन्होंने यहाँ पर पंचरथी शैली का शिव मंदिरों का निर्माण किया था। 5 शिव मंदिर यहाँ पर उन्होंने स्थापित किए थे। और ये जो 5 शिवलिंग हैं, 3 तो यहाँ पर मौजूद हैं जी। और जो 2 मुख्य शिवलिंग हैं वो लुप्त हो चुके हैं। और यह जो पंचरथ शैली शिव मंदिर है, यह 7वीं 8वीं शताब्दी का बना हुआ शिव मंदिर है। जो यह, हाँ जी, जो ये मंदिर है तो ये क्या महाभारत काल से है या अभी किसी ने बनवाया है? नहीं, ये देखिए महाभारत कालीन का बना हुआ मंदिर है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अनेकों ऋषि मुनि और राजा महाराजा हुए हैं जो भगवान शिव को अति प्रिय मानते थे। जो यह मंदिर है यह एक ही रात में बना हुआ है। और इस मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई गारा, कोई चूना, कोई सीमेंट, किसी भी तरह का कोई भी, मान लो जो आज के समय में अपा हर एक चीज यूज करते हैं अपना मकान बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी यूज नहीं है। और इस मंदिर का निर्माण पुरातत्व विभाग के अंडर में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक संस्थान है। तो ये जो दिख रहा है, इसकी हालत ऐसी है तो पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है और इसकी हालत ऐसी है, क्या इसकी तरफ कोई सरकार का ध्यान नहीं है? देखिए, सरकार हमारी धरोहरों की तरफ तो बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन जो कलायत का यह धरोहर है इसकी तरफ कोई गौर नहीं कर रही। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अनेकों अवशेष प्राचीन इतिहास के आपको दिखेंगे। यहाँ पर देखिए चरण है, तो ये भगवान गणेश जी की प्रतिमा है जो प्राचीन है। और अंदर जो शिवलिंग है स्वयंभू है, जो भगवान राजा शालीवाहन ने बनवाया था, यहाँ की स्थापना की थी। तो क्या ये राजा शालीवाहन थे जो ये जितने भी पंच जो आपने बताया अभी, पंचरथ जी, तो ये सारे मंदिरों का निर्माण उन्होंने ही करवाया? बिल्कुल। देखिए, जो पंचरथ शैली, मान लो 5 शिवलिंग हैं, 5 शिवलिंग स्वयंभू हैं, उनकी स्थापना उन्होंने की थी। एक तो हमारा ये शिवलिंग है जिसको हम, जो कलायत में चिमनगिरी ऋषि महाराज की स्थान पर विराजमान है। और दूसरा जो शिवलिंग है वो वहां पर विराजमान है। और तीसरा जो शिवलिंग है वो कपिल मुनि जी की पावन धरा पर विराजमान है। जो 2 शिवलिंग है वो लुप्त हो चुके हैं। अच्छा। और देखिए, सरकार बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि धरोहर है जो वो बिल्कुल संभाल कर रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का, बस एक किस्म का राम भरोसे है ये शिवलिंग जो है। तो जो ये काफी जर्जर हालत में है, बिल्कुल, तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। तो ये, और एक यहाँ पे सुना है कि एक कोई बाबा हुए हैं जिन्होंने तपस्या की है, चिमन बाबा का जो जी, उनकी समाधि है। तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, यह भी बहुत प्राचीन समाधि है और यहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पर 40-41 दिन तक जो कलायत के या आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए 40-41 दिन तक लगातार शाम के समय ज्योत प्रज्वलित करते हैं। अच्छा। और वह यह समाधि है प्राचीन स्वरूप में। और इसके पास में ही एक पौधा है। यह पौधा कभी भी सूखता नहीं है
और हजारों वर्ष पुराना यह पौधा है। ये किस चीज का पौधा है जी? देखिए इसकी जानकारी नहीं है कि किस चीज का है, लेकिन काफी प्राचीन है, ये कभी भी सूखता नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो चिमन बाबा जी हैं जी, तो ये कितने टाइम हो गया है इनकी समाधि? हजारों वर्ष पुरानी समाधि है ये भी महाभारत काल से है? देखिए महाभारत कालीन ऐसा इनका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, लेकिन काफी पुरानी है। कम से कम 200 वर्ष पुरानी तो कम से कम मानते ही हैं। और जो यह कुंड है, यह कुंड भी, इसमें मान लो स्नान करते हैं, और स्नान करने के उपरांत किसी को भी कोई भी शरीर में किसी प्रकार का चर्म रोग है, उसके निवारण के लिए यहाँ पर स्नान किया जाता है। लेकिन सरकार इन धरोहरों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही, और यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो रात दिन तक यहाँ पर सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से रखते हैं। यहाँ पर आपको एक तिनका भी नहीं मिलेगा। सिर्फ जो देख रेख है ना, वो जो यहाँ के कर्मचारी है वो ही करते हैं जी। तो यहाँ पे सुना है कि एक काफी प्राचीन मंदिर और भी है जो शिव जी का है, शिवलिंग है यहाँ पे, जो लोगों का ध्यान नहीं था, तो कुछ ही समय से वो अभी ओपन हुआ है, आप जैसों के आशीर्वाद से वो खुला है। तो ये भी क्या महाभारत काल के टाइम का है? बिल्कुल, ये भी महाभारत कालीन का है और प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर संतों का एक धूना भी विराजमान है, जो यहाँ पर लगातार विराजमान है। तो यहाँ पर वैसे तो कम संख्या में ही लोग आते हैं, लेकिन तो ये भी काफी पुराना है, ये भी महाभारत काल से नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इसमें जो अंदर चित्रकार बने हुए हैं जी, मैं आपको दिखाता हूँ। काफी पुराने चित्रकार हैं। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। अभी आज दर्शन करवा रहे हैं कि ऐसी धरोहर के जो कि प्राचीन काल से है। देखिए पुरानी देख रहे हैं काफी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं है सरकार का इस मंदिर की तरफ। यहाँ पर पूजा अर्चना जब होती है तो श्रावण माह में काफी लोग आते हैं, परंतु यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा सरकार उपलब्ध नहीं करवाती। ये देखिए बिल्कुल जर्जर हालात में होते जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए ये बिल बने हुए हैं। तो सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। और यह धरोहर तो जो है एक संभाल कर रखने वाली चीज है। तो ये क्या है यहाँ पे जो दर्शाया गया है इधर? देखिए यहाँ पर जब कभी भी, यहाँ पर वैसे तो धूना है, संत महात्माओं के नाम से धूना है, काफी प्राचीन धूना है। और जो यह बने हुए हैं कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर इनका सामान रखा जाता है जब भी इसका कोई कार्य चलता है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई मतलब साधु संत वगैरह के भी दर्शन बिल्कुल होते हैं, साधु आते हैं, तपस्या करते हैं? देखिए पहले तो आते थे, लेकिन अब नहीं आते, शायद अब नहीं आते। अच्छा, अब लेकिन सरकार का ही ध्यान नहीं है तो कैसे आएंगे? सरकार इसको जागरूक ही नहीं कर रही है। तो क्या यहाँ पे समाज के लोग आते हैं, हिंदू समाज का? बिल्कुल आते हैं, वो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो एक यहाँ पे माई का मंदिर भी है जिसको बोलते हैं कि बासड़े वाली माता जी, तो उसके बारे में बताइए हमें। देखिए यहाँ पर जो बाहर निकल करके शीतला माता का मंदिर है। यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो है मुंडन करवाया जाता है। काफी प्राचीन। अच्छा, तो इसकी क्या प्रथा है, इसके बारे में बताइए। इसकी प्रथा हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती है। शीतला माता का विशेष, जब बच्चे का मुंडन करवाया जाता है तो इनकी विशेष कृपा से यहाँ पर उसके बाल जो है उतारे जाते हैं, और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, विराजमान होते हैं। यहाँ पर प्राचीन माता की प्रतिमा भी विराजमान है। तो इसमें कोई मेला वगैरह भी लगता है? बिल्कुल, यहाँ पर शीतला सप्तमी के दिन फागुन के महीने में यहाँ पर काफी भारी संख्या में मेला लगता है, और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर नतमस्तक होते हैं। तो दोस्तों, जो आज हमें सांडिल्य जी ने बताया, तो इतना अच्छा यहाँ के बारे में जो राज है, जो यहाँ का रहस्य है, जो इन्होंने बताया हमें, ये एक हड़प्पा संस्कृति के टाइम का
और महाभारत काल के समय का जो मंदिर अभी आपको दर्शाया गया है, देख करके ऐसे लगता है कि जैसे सरकार यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है सरकार का। और इतनी मान्यताओं के बावजूद भी यहाँ पे सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और ये जगह तो एक ऐसी जगह है, देखिए आज का जो युग है कलयुग का चरण चला हुआ है जी, और हर मनुष्य के दिमाग में टेंशन, अनिद्रा, चिंता अवश्य रहती है, चाहे वो एक अमीर है, चाहे वो धन से परिपूर्ण है, चाहे गरीब है। हर घरों में आज के समय में झगड़े हैं, कलेश हैं, लेकिन तनाव मुक्त नहीं है कोई भी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मनुष्य आता है तो ऑटोमेटिक उसका जो है दिमाग जो है खाली हो जाता है और एक समय में वो शिवमय में ही लीन हो जाता है। तो शर्मा जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं, हमने सुना है कि आपका भी कोई ज्योतिष कार्यालय है, आप उसके बारे में थोड़ा परिचय देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मेरा खुद का अपना परिचय दीजिए ज्योतिष पहले। कार्यालय है श्री कपिल मुनि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र के नाम से। मेरा नाम पंडित विशाल सांडिल्य है जी। और काफ़ी समय से मैं धार्मिक अनुष्ठान वगैरह और पूजा पाठ से लोगों को जागरूक करता हूँ और अनेकों जातियों का मैं मान लो धर्म गुरु कह लो या कुल पुरोहित मान लो, और कलायत में जो है धार्मिक संस्थान जितने भी होते हैं वो मेरे द्वारा करवाए जाते हैं। तो साथियों, किसी भी साथी को जन्म पत्री या कुंडली या शादी ब्याह कोई भी अगर आपने दिखाना है या कुछ भी ऐसी सूझबूझ जानकारी लेनी है तो हमारे विशाल सांडिल्य जी से मिलिए। और ये फ़ोन नंबर आपको बताएंगे, अभी अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए एक बार ताकि दर्शक हमारे आपसे संपर्क कर सकें। 97 292 22 619 मेरा नंबर है और कलायत की पावन धरा पर मैं रहता हूँ, कपिल मुनि जी के महाराज जी के चरणों में। जी, तो नमस्कार साथियों, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं आपको अगले चैनल पे। तो आप सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार।